बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जो बच्चे इंतज़ार में होते हैं कि गैस पेपर क्या होगा, कौन से सवालात जो हैं वो पेपर में आएंगे और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, किसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप सब जो इन बातों से परेशान थे तो ये वीडियो आपके लिए आई है। तो इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा। शॉर्ट सी वीडियो बनाई है ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, और इसको लाजमी आपके पास जो टाइम बचा है इसको लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंग्लिश का ये पेपर है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ जो आपने करने हैं उसमें आपने जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रिव्यूज़ दिए हुए हैं, रिव्यू 1, रिव्यू 2 और रिव्यू 3, इनके रिव्यूज़ के अंदर जितने एमसीक्यूज़ दिए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। इसमें से अक्सर और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहीं से आते हैं इंशाल्लाह, और इसमें से भी इस दफ़ा भी आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 9 और 10, इन यूनिट्स के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लाजमी याद करने हैं, और किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को आपने मिस नहीं करना। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें आपने किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होता है ट्रांसलेशन। इंग्लिश का पैराग्राफ आता है जिसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। तो इसमें मैंने ये दिए हुए हैं। यूनिट नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 3 एंड 7, यूनिट नंबर 2 का है पैराग्राफ 1 एंड 4 एंड 5, यूनिट नंबर 7 का है पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4, यूनिट नंबर 9 का पैराग्राफ नंबर 2 एंड 5 एंड यूनिट नंबर 10 का 3 एंड 4। इसको लाजमी आपने जो है ना रिवाइज करना है, और इसके अलावा भी अगर मज़ीद आपको पैराग्राफ याद करने का टाइम मिले तो मज़ीद भी देख लीजिएगा। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो समरी का होता है, और आपके 10th की बुक के अंदर सिर्फ 3 समरियाँ हैं, और ये छोटा सा एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। वैसे इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा समरियाँ नहीं हैं कि जिसके अंदर आपको जो है ना चांस लेना पड़े। तो इसको तीनों की तीनों समरियों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इनमें से 2 जो हैं लाजमी आएंगी, एक जो है कोई से भी आ सकती है फर्स्ट टाइम, और दूसरी जो है वो सेकेंड टाइम आएगी। तो इसी तरह आपने समरियों को लाजमी तीनों को करना है, इसमें से आपने कोई चांस नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका पक्का क्वेश्चन है और ये अच्छे तरीके से आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे का होता है। तो ऐसे आपने जो याद करने हैं वो है माई लास्ट डे एट स्कूल, रेनी डे, कायदे आज़म, या इसकी जगह पर अल्लामा इकबाल भी आप कर सकते हैं। माई हॉबी है माई हाउस, कर्टेसी, क्रिकेट मैच, इसमें आप हॉकी मैच, फुटबॉल मैच, कोई भी जो है ना इसमें वो सेट हो सकता है। उसके अलावा ट्रू मुस्लिम, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये वाले आपने ऐसे याद करने हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद टाइम हो तो मज़ीद ऐसे कुछ करिएगा, लेकिन ये जो ऐसे हैं इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ये वाले लाजमी आपने करने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ये आपने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक के जो पेज नंबर 72 और 75 हैं उनमें से आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से होता है। तो इनको देख लें कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लें। एडवाइस का है, अल्टर है, और बेल, बियर, बर्थ, डायरी, डिवाइस, ड्यू, एक्सेप्ट, फेयर, क्विट और क्वाइट, लूज और लूज, लायर, और ये आगे सारे लिखे हुए हैं, और आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और आपने कोशिश करनी है पेयर ऑफ वर्ड्स लिखते वक्त आपने इसकी जो है उर्दू मीनिंग भी लिखना है, फिर इसको सेंटेंस लिखना है, ताकि ये क्लियर हो सके कि आपने किस वर्ड का क्या मफहूम लिया है और उसको आपने कैसे डिस्क्राइब किया है। जिसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 होता है। एक पैराग्राफ होता है उर्दू का जिसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है ज़िंदगी के नशेब फराज, पैराग्राफ नंबर 4 होगा डर है कि चंद साल बाद, मज़ीद आगे आगे आप कंप्लीट पैराग्राफ देख लेंगे। पैराग्राफ नंबर 5 है मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। पैराग्राफ नंबर 8 है वालदैन की इज़्ज़त। पैराग्राफ नंबर 10 है शहर आने से पहले। पैराग्राफ नंबर 14 है जोहरी तवानाई। पैराग्राफ नंबर 15 है अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। पैराग्राफ नंबर 18 है एक नौजवान बाग में। और पैराग्राफ नंबर 22 है मेरी वालदा मुझसे
आगे है पैराग्राफ नंबर 27। ये हमारा मकान है। ये वाले पैराग्राफ जो हैं इसको आपने लाजमी करना है, इनमें से कोई पैराग्राफ आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे ये वीडियो जो है वो ख़त्म हुई, इख्तिताम पर पहुंची। आपने ये गेस्ट पेपर जो है ख़ुद भी पढ़ना है, तैयार करना है और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि जो है ना दूसरे भी जो हैं वो पास हो सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। आपके जितने क्लास फेलोज़ हैं, स्कूल्स में हैं, अकेडमीज़ में हैं, या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं, ट्यूशन सेंटर में, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आप सब कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों को शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।